हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, चाहे आप कक्षा 10 में हो या चाहे आप कक्षा 12 में हो। आप दोनों लोगों के लिए कक्षा 10 वालों के लिए 7 नंबर और कक्षा 12 वालों के लिए 9 नंबर। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है। चलिए दोस्तों, इसको हम देखते हैं और इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। ये निबंध बार बार पूछा जाता है निबंध, और निबंध कैसे लिखा जाता है, क्या क्या हेडिंग रहती है उसमें, और कैसे कैसे हेडिंग हम डालते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के माध्यम से देखते हैं। तो हमारा निबंध जो है बढ़ती हुई जनसंख्या पे है। बढ़ती हुई जनसंख्या पे हम निबंध लिखेंगे। इसमें बहुत हो जाएगा। बढ़ती हुई जनसंख्या में बेरोजगार, बढ़ती हुई जनसंख्या से पॉल्यूशन, सभी बहुत चीज़ हो जाएगा इसमें, लेकिन मेन मेन हमने छांट कर लिया है। चलिए देखते हैं। निबंध में बढ़ती हुई जनसंख्या, आप इसको अगर तैयार कर लेते हैं या एकदम यही सेम टू सेम यही उतार लेते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 9 नंबर पक्का आपको मिलेगा। या अगर बाई चांस से यही नहीं आया तो आप यही जो जो ये ट्रिक बताया गया है रूपरेखा में, यही यही हेडिंग डालिएगा, चाहे जो कोई भी निबंध हो। बस इसी इसी प्रकार से नाइएगा, आपको 9 नंबर जरूर मिलेगा। 9 में से तो पक्का 8 नंबर फिक्स है। अगली बार मैंने दिया है तभी बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं रूपरेखा। रूपरेखा में है नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 जनसंख्या वृद्धि के कारण, नंबर 3 जनसंख्या वृद्धि से हानि, नंबर 4 उपसंहार। रूपरेखा में क्या लिखते हैं दोस्तों, जो जो जिसमें हम निबंध के विषय में बताएंगे, जैसे प्रस्तावना हो गया और जनसंख्या वृद्धि के कारण हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गया, और इसका जो सब निचोड़ है, इसका हल क्या है, उसी को उपसंहार कहते हैं। ये भी लेंगे। उपसंहार और प्रस्तावना दोनों, देखिए दोस्तों, उपसंहार और प्रस्तावना दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक मतलब हेडिंग है। और बाकी दोनों बीच में आप चाहे जो हेडिंग कारण निवारण इसका कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना और उपसंहार जरूर डालना। चलिए दोस्तों, नंबर 1 प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना, भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ कभी दूध की नदियाँ बहती थीं, किंतु आज अधिकांश बच्चों को दूध के रंग का भी पता नहीं है। आज असंख्य लोगों को रहने के लिए घर, तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र और खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? इसका मात्र एक कारण है, जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि। जनसंख्या की इस अपार वृद्धि के कारण संपूर्ण देश की प्रगति अवरुद्ध हो रही है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 6ठा भाग निवास करता है। दोस्तों, प्रस्तावना में बस अपन जो मूल चीज होता है वही लिखा जाता है, कारण निवारण सब कुछ इसमें आ जाता है, लेकिन मूल कहा नहीं गया है। 100 बात का एक बात, बस उसी में सब में छांट कर प्रस्तावना में से मेन मेन मूल बात लिखा जाता है। इसके बाद देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण, क्या जनसंख्या वृद्धि के कारण, कारण क्या है ये भी जान लीजिए। भारत में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि, भारत में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कुछ विशेष कारण हैं, जिनमें बाल विवाह, दरिद्रता, मनोरंजन के साधनों का अभाव, अशिक्षा, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, ग्रामीण क्षेत्रों में संतति निरोध की सुविधाओं का कम प्रचार हो पाना, परिवार नियोजन के साधनों की अज्ञानता, पुत्र की अनिवार्यता इत्यादि इसके प्रमुख कारण है। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, किस कारण जनसंख्या बढ़ रही है, इसमें यही बताया गया है। और जनसंख्या बढ़ने से हानि जो होती है, इसके बाद हेडिंग यही है, जनसंख्या वृद्धि से हानि। भारत की वर्तमान विभिन्न समस्याओं का मुख्य कारण, भारत की वर्तमान विभिन्न समस्याओं का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। ऋग्वेद का कथन है, जहाँ प्रजा का अधिक होगा वहीं निश्चय ही दुख और कष्ट की मात्रा अधिक होगी। यही कारण है कि आज भारत में सर्वत्र गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, सामाजिक कलह मतलब होता है लड़ाई झगड़ा दोस्तों, अवस्था और खाद्यान्न संकट आदि अनेक समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। यदि यह वृद्धि दर बनी रही तो 500 वर्ष पश्चात मनुष्यों को भी
पृथ्वी पर खड़े होने का जगह नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार अगर इतना जनसंख्या बढ़ रही है बार बार, तो कोई एक दिन 500 वर्ष बाद ऐसा एक दिन आएगा जहाँ पर हमें खड़े होने का भी जगह नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हमने हेडिंग डाला उपसंहार। उपसंहार हेडिंग डालेंगे। इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, आज हमारे देश में वे कुप्रथाएं समाप्त होती जा रही हैं जिनसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। बाल विवाह जैसी कुप्रथा अब लगभग समाप्त हो गई है और शिक्षा का निरंतर प्रसार हो रहा है। परिणामत हम सभी भारतीय परिवार नियोजन के महत्व को जानकर जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए प्रयासरत हैं। यदि हम सभी समझदारी से काम लेते रहें और हमारी सरकार इस विषय पर प्रयत्नशील रही तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम हमारे देश का मुख्य कार्यक्रम बन जाएगा। यदि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समाज का अंग बन गया तो हमारे देश और समाज की अनेक समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। निबंध क्या था, बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या में पहला जो हेडिंग पड़ेगा और रूपरेखा रहेगा। अब रूपरेखा में पहला हेडिंग जो रहेगा प्रस्तावना रहेगा। आप बीच में कारण निवारण कुछ भी डाल सकते हैं, इसका लाभ हानि सब, लेकिन पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा और आखिरी अंतिम वाला जो हेडिंग रहेगा वो क्या रहेगा, उपसंहार रहेगा। देख लीजिए एक बार फिर से। पहला प्रस्तावना, दूसरा जनसंख्या वृद्धि के कारण, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि से हानि, चौथा है उपसंहार। तो आपको वीडियो जैसा लगा आप सोच समझ कर इसको देख लीजिएगा एक बार दोबारा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर और नया वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।